हेलो गाइस, यू नो व्हाट, हॉरर वो नहीं होती जो अंधेरों में झपट्टा मार के डरा दे, बल्कि हॉरर वो होती है जो धूप में भी डर का साया बरकरार रखे। अगर आपको लग रहा है कि बॉलीवुड का हॉरर थ्रिलर से तलाक हो चुका है तो होल्ड ऑन। निकिता रॉय देख के आपका यकीन हिल सकता है। डेब्यूटेंट डायरेक्टर कुश सिन्हा ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो हॉरर, मर्डर मिस्ट्री और फेथ वर्सेस लॉजिक के कॉन्सेप्ट को एक ही फ्रेम में घुसाकर रख देती है। लंदन के ग्रे स्काइज के नीचे शुरू होती है ये कहानी, जहां सनल रॉय प्लेड बाय अर्जुन रामपाल एक रैशनल और फेयरलेस एक्टिविस्ट, एक स्पिरिचुअल गुरु अमरदेव प्लेड बाय परेश रावल को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। बट कुछ दिन बाद सनल डेड मिलता है। पुलिस इसे सुसाइड करार देती है, पर उसकी बहन निकिता रॉय, जिसका किरदार निभाया है सोनाक्षी सिन्हा ने, के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। निकिता एक ऑथर है, वो अंधविश्वास और धार्मिक धोखाधड़ी के खिलाफ लिखती है, लेकिन भाई की मौत उसके अंदर के लॉजिक को हिलाकर रख देती है। वो अपने पुराने दोस्त और एक्स पार्टनर जॉली प्लेड बाय सुहेल नैयर से मिलती है और शुरू होती है एक इन्वेस्टिगेशन जो ले जाता है उन्हें फ्रेया नाम की एक मिस्टीरियस औरत तक, जिसका सुसाइड और भी सवाल खड़ा कर देता है। और तब स्टेज पे आते हैं बाबा अमरदेव, काम कंपोज पर आंखों में कुछ तो ऐसा है जो चिल्ला कर कहता है कुछ तो छुपा है। और बाबा निकिता को चैलेंज करते हैं कि एक हफ्ता है उसके पास सच साबित करने के लिए, वरना। अब ये फिल्म क्रिएचर 3D पीके और द बकिंघम मर्डर का बचा खोचा मिक्सचर तो लगती है, पर दिल पे हाथ रख के बोलूं, निकिता रॉय में एक ओरिजिनल सोच और डेयरिंग एग्जीक्यूशन है जो बॉलीवुड हॉरर में रेयरली मिलती है। फिल्म एक दमदार ओपनिंग से शुरू होती है, बिना लाउड म्यूजिक या चीजी जंप स्केयर के, जस्ट प्योर ड्रेड। अर्जुन रामपाल का पहला सीन ही चिल्स दे जाता है और फिर स्टोरी घिसता नहीं है, बल्कि लेयर बाय लेयर खुद को अनफोल्ड करती है। सोनाक्षी सिन्हा फाइनली एक ऐसी फिल्म मिली जहां ओनली ग्लैमर नहीं, दिमाग और जज्बा भी दिख रहा है। निकिता का कैरेक्टर ग्राउंडेड, लॉजिकल और इमोशनली ब्रोकन है, और सोनाक्षी ने इतना रिस्ट्रेन और रियल परफॉर्मेंस दिया है कि यू विल फॉरगेट हर अर्लियर रोल्स कंप्लीटली। सुहेल नैयर एज जॉली थोड़ा ड्रामेटिक है, थोड़ा ओटीडी भी कहीं कहीं, लेकिन कैरेक्टर के पेन और लॉयल्टी को जेन्युइनली बनाकर रखता है। उनका रोमांस ट्रैक थैंकफुली फोर्स नहीं लगता, इतना ही है कि आप इग्नोर भी कर दो तो भी चलेगा। और भाई साहब परेश रावल, दिस मैन कैन स्केयर यू विदाउट सेइंग अ वर्ड। अमरदेव के काम एक्सप्रेशंस के पीछे छुपी वो क्रिपी इंटेंट, पूरा मूवी उसी पे राइड करती है। अगर OMG के कांजी भाई का कोई जुड़वा होता तो डेफिनेटली यही बंदा होता, बस डार्कर साइड में। कुश सिन्हा के डायरेक्शन में मैच्योरिटी दिखाई देती है, कोई डेब्यूट वाइब नहीं मिलती। वो चिल्लाने वाले हॉरर्स में बिलीव नहीं करते, वो चुप रह के डराते हैं, एंड दैट्स वेरी रेयर इन बॉलीवुड। सिनेमाटोग्राफी हर फ्रेम में सस्पेंस ब्रेथ टेकिंग करती है। स्क्रीन प्ले टाइट है, क्लीवर है और ओवर एक्सप्लेनिंग से बचाई गई है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाने की फुल कोशिश की गई है, जिसमें हॉरर सिर्फ हवा में नहीं, इंसानों की सोच में बसा है। एंड बैकग्राउंड स्कोर भी सही जगह पे साइलेंस का यूज किया गया है। यू नो व्हाट, कभी कभी बिना कुछ बजाए डर क्रिएट करना ही असली हॉरर कहलाता है। देखा जाए तो निकिता रॉय का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी सोच, एंड सोनाक्षी का करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस, परेश रावल का प्रेजेंस और कुश सिन्हा का मैच्योर डायरेक्शन। ये तीन पिलर्स फिल्म को इम्प्रेसिव बनाते हैं। इसके अलावा स्क्रीन प्ले इंटेलिजेंट है, सिनेमाटोग्राफी एटमॉस्फेरिक है, और स्टोरी में फेथ वर्सेस फेयर का एंगल डीपली इम्पैक्टफुल लगता है। ये फिल्म सिर्फ डराती नहीं, सोचने पे भी मजबूर करती है। एंड हाँ, फाइनली एक फिल्म जहां हॉरर में ना तो चुड़ैल उड़ती है, ना ही भूतिया आइस चमकती है, फिर भी रात को सोचने पे मजबूर कर देती है। लेकिन कहानी परफेक्ट नहीं है, कुछ अब्रप्ट एडिटिंग कट्स इतने अजीब हैं कि आप सोचने लगते हो ये सीन्स किसने अप्रूव किए होंगे। फेक एक्सेंट और कुछ डबिंग एरर्स फिल्म की ऑथेंटिसिटी को तोड़ते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑब्सेंस जेन्युइनली फनी लगता है, मतलब यूके में मर्डर हो गया और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ निकिता और उसका BFF जॉली कर रहे हैं। परेश रावल जितने चिलिंग है, उनका कैरेक्टर थोड़ा और लेयर्ड होता तो और मजा आ सकता था। और कहानी कभी कभी कंफ्यूजन के चक्कर में अपना कोर टोन ही भूल जाती है। एक वक्त पे लगता है कि ये फिल्म हॉरर है या मर्डर मिस्ट्री या स्पिरिचुअल ड्रामा। गाइज, निकिता रॉय कोई परफेक्ट हॉरर फिल्म तो नहीं है, लेकिन ये एक परफेक्टली डेयरिंग फिल्म जरूर है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड है, एक क्रिपी विलन है और एक फिल्म मेकर जो ऑडियंस की रिस्पेक्ट करता है।
अगर आपको कंज्यूरिंग टाइप जंप स्केयर चाहिए तो ये फिल्म शायद बोर कर सकती है, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर, स्लो बर्न सस्पेंस और एक लेयर्ड कहानी पसंद है तो निकिता रॉय जरूर देखना चाहिए। कभी कभी डर भूत से नहीं, भरोसा टूटने से लगता है, और ये फिल्म उसी डर के आपके दिल तक लेकर आती है, वो भी बिना चिल्लाए। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक मारो, कमेंट्स करके अपना ओपिनियन जरूर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।